बच्चों एवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिस्ट्री का अगला वीडियो लेके आए हैं। इसमें हिस्ट्री का आपका टॉपिक है प्राचीन इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री। तो इसमें जो आपके पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि पीसीएस है, यूपीएससी है और बिहार पीसीएस वगैरह में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके सामने है ये। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका मेहरगढ़ है। आंसर इसका डी है। और आप भी देखते जाइए आपको आंसर कौन सा है इसका। तो इसका है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर मेहरगढ़ है। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगर इसमें आंसर में ऑप्शन में अगर लहुरा देव भी दिया गया है, क्या दिया गया है? लहुरा देव। अगर लहुरा देव भी दिया गया है तो आपका आंसर होगा लहुरा देव, क्योंकि अब जो है लहुरा देव जैसे मेहरगढ़ में आपके 5 से 7 हज़ार ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन लहुरा देव उत्तर प्रदेश में 7 से 9 हज़ार ईसा पूर्व उस कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अब आंसर आपका लहुरा देव रहेगा अगर लहुरा देव दे रखा है। और अगर भारत में ही पूछा, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाती है तो मेहरगढ़ है, वो तो कन्फर्म है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन आपका इसमें देखिए लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर मेहरगढ़ है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन में लहुरा देव है तो आंसर आपका लहुरा देव ही होगा, मेहरगढ़ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो आपका इसमें देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइए कौन सा होगा। तो इसमें देखिए आपका मेहरगढ़, इसमें ये आंसर आपका मेहरगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये इसका ऑप्शन भी मेहरगढ़ है। देखो मेहरगढ़ से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास में, और ये तो मेहरगढ़ में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए मध्य पाषाण काल के जो प्रमाण मिले हैं वो आपके बागोर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बागोर से। तो आपका ऑप्शन सी था इसमें। ये वही वाला प्रश्न है सेम, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये देखिए मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर से मिले हैं। तो देखिए ऑप्शन जो आपका था या होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ या बागौर। तो देखिए आपका जो प्रश्न था इसमें बागौर था लेकिन होशंगाबाद नहीं था, तो इस वजह से आपका आंसर इसमें बागौर है। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो वो आपका आंसर है ताम्र युग। ताम्र पाषाण युग को आपका चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला देखिए राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो देखिए संगन कल्लू से, ये आपका है संगन कल्लू, ये राख के टीले से संबंधित है। यहाँ
देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? और ये है कहाँ? कर्नाटक के मैसूर में बेल्लारी जनपद है और इस स्थान का नाम क्या है? संगनकल्लू। अगला प्रश्न हमारा देखिए, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला की अगर कहीं पर भी बात आ जाए तो आपके सामने आंसर होगा भीमबेटका। और इसमें कभी कभार कहीं पर मध्य प्रदेश भी दिया होता है। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में हैं। तो अगर ऑप्शन मध्य प्रदेश है तो अगर प्रदेश वगैरह दे रखे हों स्थानों के नाम तो मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में हो सकता है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में है। अब देखिए ये देखो यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। देखिए अब्दुल्लागंज रायसेन जगह है मध्य प्रदेश में, उस जगह पर ये आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? देखिए चित्र की बात हो तो आपका आंसर भीमबेटका ही होना चाहिए। सर्वाधिक चित्र आपके भीमबेटका की गुफाओं से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न आपका है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? तो ये आपका हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर से ये प्राप्त हुए थे और इनका यहीं पर नामकरण हुआ था। अगला प्रश्न आपका देखिए, निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी शवादान प्राप्त हुआ है? ये बुर्जहोम में से प्राप्त हुआ है और ये जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसमें वह देखिए वही सेम क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के कुत्ते का कंकाल और शवदान प्राप्त हुआ? तो वो बुर्जहोम है और ये देखिए जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास उत्तर पश्चिम में बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। ये देखिए अगला है वही देखिए उस सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो देखिए क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो इसका भी आंसर आपका बुर्जहोम होगा। और ध्यान रखिए कि ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास में। फिर देखिए वैसे ही गर्त आवास के साक्ष्य, देखिए गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए हैं। देखिए ध्यान रखिए गर्त आवास कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम। कुत्ते के साथ मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। और उसके बाद कहाँ शवादान कुत्तों के साथ में कहाँ मिला है? बुर्जहोम से। ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न आपका कई बार आपका ये पूछा जा चुका है प्रश्न कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि आपके प्राचीन इतिहास से रिलेटेड हैं। और अभी पिछले कुछ वीडियो हमारे जो थे वो उसमें हमने आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया था। तो ये दोनों ही साथ साथ चलते रहेंगे, एक आपको मध्यकालीन और उसके बाद प्राचीन दोनों के ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और
आशा करते हैं आपको वीडियो इनमें प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है देखिए ये सभी के सभी आपके यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है में आए हुए हैं देखिए। और ये सब घटना चक्र के हैं। तो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।